वेदों के बाद हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। तो इनकी रचना है जो है वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो इनकी रचना क्यों की गई थी ये देखते हैं। यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझने के उद्देश्य से इनकी रचना की गई थी। यानी वेदों में क्या है, मंत्र वगैरह दिए गए हैं, तो उनको विस्तार रूप से बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो यही है, उनको प्रतिपादित किया गया है, उन्हीं का विस्तार किया गया है और विस्तार रूप से बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के बारे में ही। तो हर एक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ऋग्वेद से कौन सा जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो वो हैं ऐत्रेय और कौशितकी। पूछे जाते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद की बात करें तो इससे जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? पंचविश, तांडेय, षड्विश, अद्भुत व जैमिनी ब्राह्मण। इसमें जब अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनता है कि जैमिनी ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है और पंचविश। तो यहाँ से क्वेश्चन तीनों पर बनता है। तांडेय, पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? तो ये सामवेद से संबंधित हैं। यजुर्वेद की बात करें, दोनों ही पूछे जाते हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण किससे संबंधित है, कौन से वेद से संबंधित है? तो वो यजुर्वेद से संबंधित है। और शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से है। तो हर वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। तो इनको याद रखना है कि कौन से वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हमने देखे, यानी यज्ञ विधान दिए हुए हैं वेदों में और उनका विस्तार रूप से जो वर्णन किया गया है वो कहलाए ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की? होत्री ने। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद देखेंगे आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वन। इस पूछा जाता है कि आरण्यक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वन। इसकी रचना मुख्यतः वनों में रहने वाले ऋषियों व शिष्यों के लिए की गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया? आरण्यक ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण के अंतिम अंश हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट है सर्वप्रथम लिखे गए वेद और उनका विस्तार रूप प्रतिपादित किया किसने? ब्राह्मण ग्रंथों ने। और ब्राह्मणों का अंतिम अंश यानी ब्राह्मण ग्रंथों को ही आगे विस्तार रूप से बतलाया है किसने? आरण्यक ग्रंथों ने। यानी वेद आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक ग्रंथ लिखे गए और आरण्यक ग्रंथों पर ही वेदों का जो अंतिम लक्ष्य प्रकट किया वो किसने किया? उपनिषदों ने। इसीलिए उपनिषद वेदांत भी कहलाए। तो ये मैं आगे आपको चार्ट दिखा दूंगी, तो उससे आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ। पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। यानी इन्हीं का ही ये एक स्टेप है। वेद के बाद उस पर रचनाएं और लिखी गई और विस्तार रूप कर दिया गया ब्राह्मण ग्रंथों में। उसके बाद और विस्तार कर दिया गया आरण्यक ग्रंथों में। जुड़े हुए उन्हीं से हैं, लेकिन उनका विस्तार स्पष्ट रूप से करते चले गए ये। तो ब्राह्मण के अंतिम अंश हैं कौन? आरण्यक ग्रंथ। तो इनका इसमें क्या बताया गया है? दार्शनिक सिद्धांतों तथा रहस्यवाद से ये जुड़े हुए हैं आरण्यक ग्रंथ। अनुष्ठानों में इनका विश्वास नहीं रहा, अनुष्ठानों से नहीं है, यानी इनका संबंध अनुष्ठानों से नहीं है। अनुष्ठानों पर इन्होंने कम जोर दिया और रहस्यवाद और दार्शनिक सिद्धांतों पर अधिक बल दिया। जोर इन्होंने सर्वाधिक दिया किस पर? नैतिक मूल्यों पर। संख्या आरण्यक ग्रंथों की कितनी है? 7 है। तो देखेंगे ऐत्रेय आरण्यक किससे जुड़ा हुआ है? सीधी सी बात है, हमने पीछे ब्राह्मण ग्रंथ भी देखे हैं, उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ था? कौन से वेद से? ऋग्वेद से। तो ये ऐत्रेय आरण्यक भी किससे जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से। सांख्यायन तथा कौशितकी किससे? कौशितकी किससे जुड़ा हुआ था? किस वेद से? तो ये जुड़ा हुआ था ऋग्वेद से। तो ये आरण्यक ग्रंथ भी किससे जुड़ा हुआ है?
ऋग्वेद से, यानी वेद फिर ब्राह्मण फिर आरण्यक और फिर उपनिषद जुड़े हुए हैं एक के साथ। तैत्तिरीय यजुर्वेद से संबंधित था, मैत्रायणी माध्यान्हदिन तलवकार आरण्यक और जैमिनी। तो ये 7 आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद हम बात करेंगे उपनिषदों की। उपनिषद का अर्थ क्या है? किसी के निकट बैठना। तात्पर्य इसका क्या है? अपने गुरु के निकट सीखने के लिए शिष्य का बैठना। उपनिषद का अर्थ पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो किसी के निकट बैठना। और निकट बैठने से तात्पर्य क्या है कि एक गुरु है, अपने शिष्य को पास बैठाकर उसको सिखा रहा है, उसी को कहा गया है उपनिषद। एक शब्द है अंत तोंग तवा। इसका अर्थ क्या है? बार बार पूछा जाता है ये कि अंत तोंग तवा का अर्थ क्या है। तो गुरु द्वारा अपने कुछ महत्वपूर्ण शिष्यों को एक गूढ़ शिक्षा दी जाती थी, यानी छुपाकर शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था कुछ विशेष शिष्यों को, उसको कहा जाता था अंत तोंग तवा। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वेदों का अंतिम, यानी वेदों के अंतिम लक्ष्य को प्रकट करते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वेदांत? क्योंकि एक तो वैदिक काल के अंतिम चरण का बोध होता है इससे, ओके, और दूसरा वे वेदों के अंतिम लक्ष्य को प्रकट करते हैं। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो 108 इनकी संख्या बताई गई है मुक्तो उपनिषद में। प्रमुख लेकिन 12 ही हैं, 12 का वर्णन मिलता है हमें, इसीलिए उनको प्रमुख माना गया है। वैसे इनकी संख्या है कितनी? 108। प्रमुख कौन कौन से हैं? ईश, केन, कंठ, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशितकी, छांदोग्य, श्वेताश्वर, जो कि श्वेताश्वर किससे संबंधित है? कर्षण यजुर्वेद से। यजुर्वेद ही एक ऐसा है जिसमें जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कर्षण यजुर्वेद जो है गद में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है पद में है। तो श्वेताश्वर जो है कर्षण यजुर्वेद से संबंधित है और बृहदारण्यक तथा ईश ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। पर्शन, मुंडक तथा मांडुक्य ये प्रमुख 12 हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें मुंडको उपनिषद, क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते जो शब्द है वो हमारा राष्ट्र का आदर्श वाक्य है। आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। और बात करेंगे अब हम कौशितकी और श्वेताश्वर की। तो शंकराचार्य ने इन पर भाष्य नहीं लिखा। तो 12 प्रमुख उपनिषद हैं। कौन से? ईश, केन, कंठ, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशितकी, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, ईश, मुंडक, पर्शन, मांडुक्य। इनमें 12 में 10 पर तो शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, लेकिन कौशितकी और श्वेताश्वर पर इन्होंने भाष्य नहीं लिखा है। आरण्यकों की भांति ही उपनिषदों में यज्ञों व अनुष्ठानों की निंदा की गई है। तो मैंने पीछे बताया है आपको कि आरण्यक जो हैं दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद से संबंधित हैं। ये इन्होंने इस पर बल दिया और जो अनुष्ठान थे उनको उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया। तो उपनिषद भी वही कर रहे हैं, यज्ञों व अनुष्ठानों की उन्होंने निंदा की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेद का विस्तृत वर्णन किया गया ब्राह्मणों में, और उसके बाद इन्हीं को आगे बढ़ाया गया आरण्यक के द्वारा। और आरण्यक के ही जो अंश हैं उन्हीं को लेकर ही उपनिषद लिखे गए। और उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वेदों के अंतिम लक्ष्य को प्रकट करते हैं, यानी वेदों से ही चले आ रहे हैं और वेदों को ही पकड़कर इन पर ब्राह्मण लिख दिए गए, आरण्यक लिख दिए गए और उपनिषद लिख दिए गए। तो ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं ऐत्रेय, कौशितकी, और आरण्यक कौन से हैं?
ऐत्रेय आरण्यक है जो ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद की बात करें तो ब्राह्मण कौन से जुड़े हुए हैं मैं पीछे भी बता चुकी हूँ और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। पंचवीस भी कहा जाता है सामवेद से जुड़ा हुआ है ये ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और तांड्यामय ब्राह्मण। छांदोग्य व केन उपनिषद किससे जुड़े हुए हैं, यानी किस वेद को आधार मानकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो है सामवेद। तो यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट आपको दिखा दिया है, पहले भी मैं ये आपको बता चुकी हूँ। यजुर्वेद जो कि गद पद में है, शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त मध्य नंदीन और कणव ये किससे संबंधित हैं, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से ये संबंधित हैं। तो हम मेरे ख्याल से आपको ये स्पष्ट हो गए होंगे कि सर्वप्रथम वेद लिखे गए और उन्हीं का विस्तार रूप है ब्राह्मण, और उन्हीं के अंशों को पकड़ कर आरण्यक लिखे गए और उन्हीं के साथ ही उपनिषद लिखे गए। तो बात करें यजुर्वेद के उपनिषदों की तो बृहदारण्यक तथा ईश। तैत्तिरीय कर्षण यजुर्वेद से संबंधित है। जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है या कर्षण यजुर्वेद से। इतना याद रखिए कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं यजुर्वेद से संबंधित हैं। इन्हीं पर तृतीय आरण्यक लिखे गए और इसी तरह ही उपनिषद लिखे गए। तैत्तिरीय, कंठ और श्वेताश्वर ये किससे संबंधित हैं, यानी यजुर्वेद को ही पकड़कर ब्राह्मण से ही आरण्यक फिर उपनिषद लिखे गए। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, और उससे जुड़े हुए उपनिषद हैं पर्शन, मुंडक और मांडुक्य। तो आपको उपनिषद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं आता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, तो गोपथ। यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद से जैमिकीय ब्राह्मण, तांड्यामय ब्राह्मण और इसको पंचविश भी कहा जाता है। ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। अब हम बात करेंगे वेदांग की। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग साहित्य की रचना की गई। इनकी वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 संख्या है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आपको ये याद रखने हैं कितने वेदांग हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं ये ध्यान होने चाहिए आपको। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा का संबंध उच्चारण से है, आप सभी जानते हैं शिक्षा क्या है। वैदिक साहित्य शिक्षा संबंधी एक साहित्य है। कौन सा है? शिक्षा से संबंधित प्रातिशाख्य। कल्पसूत्र की बात करें तो इसमें अनुष्ठान कर्मकांड से छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है और इन कल्पसूत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। तो शिक्षा कल्पसूत्र, यानी इसमें कल्पसूत्रों में क्या है? छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? कल्प। और कल्पसूत्रों की संख्या कितनी है? वो कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र, ग्रहसूत्र, धर्मसूत्र और सुलभ सूत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि स्रोत सूत्र में क्या वर्णित है, तो ये वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण है, यानी वेदों से संबंधित है और इसमें यज्ञ भागों का यानी यज्ञों का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। जो लौकिक परंपराएं हैं तथा धार्मिक रूढ़ियों का यहाँ से ज्ञान मिलता है। ग्रहसूत्र की बात करें तो सीधी सी बात है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो गृहस्थ आश्रम से संबंधित है ये और इसमें धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया जाता है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्याख्या पूछ ली जाती है कि धर्मसूत्र में क्या है। तो इसमें क्या है? समर्थी ग्रंथों का विकास
वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित्य विद्या, न्यायालयों की स्थापना। एक तरह से इसमें गृहस्थ कर्तों का विवरण दिया गया है और कितने प्रकार के वर्ण थे उस समय, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। राजा का वर्णन मिलता है, यानी कई प्रकार के वर्णन जो मिलेंगे वो मिलते हैं धर्म सूत्र में। सुलभ सूत्र पूछा जाता है ये किससे संबंधित था, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें मिलती है ज्यामिति ज्ञान मिलता है, यही आता है आपका आंसर में। और नापन की डोरी का वर्णन किस में मिलता है, सुलभ सूत्र में। इसमें यज्ञ वेदियों को मापने, यानी ये यज्ञ की वेदियाँ देखी होंगी आपने, जिसमें पंडित वगैरह हवन जलाते हैं, तो इनमें वेदियों के मापने की वर्णन किया गया है सुलभ सूत्र में। तीसरे वेदांग की बात करेंगे तो व्याकरण है। भाषा संबंधी नियम दिए गए हैं, तो व्याकरण में क्या वर्णन मिलता है आप सभी जानते हैं, तो भाषा संबंधी नियम दिए गए हैं। सर्वप्रमुख रचना, व्याकरण पर प्रथम रचना जो है किसकी है, पाणिनि की है। कौन सी है, अष्टाध्यायी है। इसमें अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। कालांतर में यानी समय के बाद, यानी कुछ समय बाद, कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे, यानी व्याकरण के लिए नियम जो हैं व्याकरण में दिए गए हैं, और इन नियमों को किसने व्याख्यात किया, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में। और संस्कृत में नए शब्दों की व्याख्या के लिए कात्यायन ने क्या लिखे, वार्तिक लिखा। पाणिनि ने लिखा अष्टाध्याय और कार्तियायन ने लिखा वार्तिक। इसके आगे नेक्स्ट वेदांग की बात करेंगे, निरुक्त। भाषा विज्ञान से इसका संबंध है। कलिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन, निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है निरुक्त, जिसकी रचना किसने की, यास्क ने। तो ये क्वेश्चन बनता है कि निरुक्त की रचना किसने की, यास्क ने की, और ये किससे संबंधित है, तो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है निरुक्त। छंद वेदांग की बात करें तो वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं, सभी जानते हैं आप। ये छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ है छंद सूत्र। तो छंद सूत्र किसका है, पिंगल मुनि का है ये। ज्योतिष की बात करें तो शुभ मुहूर्त में याज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही विधि का वर्णन मिलता है किसमें, ज्योतिष वेदांग में। और इसमें खगोल विद्या का वर्णन मिलता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि खगोल विद्या का वर्णन, यानी ज्योतिष में किसका वर्णन मिलता है, तो वो है खगोल विद्या। रचना की बात करें तो वेदांग ज्योतिष मगध मुनि ने इसकी रचना की, यानी ज्योतिष से संबंधित जो वेदांग है, एक रचना है, वो कौन सी है, वेदांग ज्योतिष, जिसकी रचना किसने की, मगध मुनि ने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा ध्यान ही दे लीजिए ऐसे ही। 44 श्लोक हैं। वह ऋग्वेद व यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ आचार्य ज्योतिष व याजुष ज्योतिष इससे ही संबंधित हैं, यानी ऋग्वेद और यजुर्वेद, यानी ऋग्वेद से संबंधित आचार्य ज्योतिष और यजुर्वेद से संबंधित याजुष ज्योतिष 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। कल्पसूत्र हम देख चुके हैं पहले ही। समर्थियों की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्राचीन समर्थी और या प्रमाणित समर्थी कौन सी है, मनु समर्थी है, क्वेश्चन आता है। विष्णु समर्थी के अतिरिक्त शेष समर्थियाँ श्लोकों में लिखी गई हैं, यानी विष्णु समर्थी, ध्यान रखना है, विष्णु समर्थी को छोड़कर शेष समर्थियाँ जो हैं श्लोकों में लिखी गई हैं। भाषा कैसी है, लौकिक संस्कृत। पुराणों की बात करेंगे, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ पुराण कहलाए। समय की बात करें 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, यानी कौन से पुराण ऐसे हैं जो सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं, तो विष्णु, मत्स्य, वायु और भागवत पुराण ये ऐतिहासिक महत्व के हैं। सब सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण है।
और मत्स्य पुराण में किस साम्राज्य का वर्णन मिलता है, तो वो सातवाहन साम्राज्य का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यानी मौर्य वंश से संबंधित राजनीतिक धार्मिक जीवन की यहाँ पर वर्णन मिलता है। वायु पुराण में शुंग वंश और गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। और वर्तमान में जो पुराण उपलब्ध हैं ये कंप्लीट किस काल में हुए, तो ये गुप्त काल में कंप्लीट हुए थे। संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे। मैंने यहाँ पर टिक लगा दिए हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पर निकलते हैं हमेशा, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्य रामायण और महाभारत की हम यहाँ पर बात करेंगे। इनकी रचना काल 4वीं ईस्वी पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी के मध्य तक इनका रचना काल माना जाता है। तो रामायण और महाभारत देखेंगे हम यहाँ। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि इसमें श्लोक कौन कितने हैं और रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। भाषा की बात करें संस्कृत भाषा, और श्लोकों की बात करें तो 24,000। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सर्वप्रथम जब रामायण लिखी गई थी तो इसमें श्लोक कितने थे, तो उस समय थे 12,000 और बाद में कितने हो गए? 24,000। तो पूछा जाए श्लोक कितने हैं टोटल, तो 24,000। और ऐसे पूछा जाए कि पहले श्लोक कितने थे, तो 12,000 थे। कांड इसमें 7 हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यक कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकाल, और लास्ट कांड कौन सा है? उत्तरकांड। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में हुआ। यानी राम कथा पर आधारित जो ग्रंथ हैं इनका सर्वप्रथम अनुवाद हुआ चीन में। आदि रामायण कहा जाता है, किसको आदि रामायण कहा जाता है? भूषंडी को। महाभारत की बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की। इसमें श्लोक सर्वप्रथम श्लोक इसमें कितने थे? 8,800 थे। उस समय इसको कहा जाता था जय संहिता। तो कई बार महाभारत ऑप्शन में नहीं होता, जय संहिता होता है या सतसहस्त्री संहिता होता है, तो ध्यान रखना है। प्रारंभ में श्लोक थे 8,800, तो उस समय इसका नाम था जय संहिता कहा जाता था। आगे चलकर 24,000 हुए तो इसको भरत कहा गया। जब 1,00,000 हुए तब इसको कहा गया सतसहस्त्री संहिता। और इसमें पर्व की बात करें तो 18 पर्व हैं। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है? प्रथम उल्लेख, प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो आश्वलायन गुहा सूत्र से प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। किसका? महाभारत का। तो जो स्पष्ट और वर्तमान नाम है वो है सतसहस्त्री संहिता, यानी महाभारत भी कहा जाता है इसको। पहले जय संहिता कहा जाता था। प्रमुख दर्शनों की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से दर्शन के कौन से प्रवर्तक रहे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे चारवाक की। इसके रचयिता कौन रहे? चारवाक ही रहे। तो ये क्वेश्चन कम ही आता है। सांख्य का क्वेश्चन कई बार आता है, तो सांख्य के रचनाकार कौन रहे? कपिल। योग से भी क्वेश्चन आता है, योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय के गौतम, इम्पोर्टेंट है ये, इनको ध्यान रखना। वैशेषिक के कणाद या उलूक का भी नाम आता है कई बार। पूर्व मीमांसा की बात करें तो इसके रचयिता कौन थे? जैमिनी। उत्तर मीमांसा की बात करें तो इसके रचयिता कौन थे? बादरायणक। तो यहाँ पर ये दर्शन बताए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसके रचयिता कौन थे। तो ये आप इनको ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है कि, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं अधिकतर सांख्य, योग और न्याय से संबंधित। वैदिक काल में वर्ण की बात करें तो 4 वर्ण थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम की बात करें तो 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था। विवाह के प्रकारों की बात करें तो 8 प्रकारों का उल्लेख यानी 8 विवाहों का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। इसमें प्रथम 4 जो हैं उन यानी वो सही हैं, वो कर सकते हैं आप, और बाद के 4 विवाह की निंदा की गई है। तो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। और ये उल्लेख कहाँ से मिलता है? मनुस्मृति से ये इसका उल्लेख मिलता है विवाह के 8 प्रकारों का। प्रथम है भ्रा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह। इनकी प्रशंसा की गई है एक तरह से कि ये सही है, सामाजिक तरीके से ये सही है। और चौथा विवाह कौन सा जिसकी प्रशंसा की है? वो है प्रजापत्य विवाह। जो वर्तमान समय में प्रचलित है वो यही विवाह है। कौन सा? प्रजापत्य विवाह। जिन विवाहों की निंदा की गई है वो है गांधर्व विवाह, यानी प्रेम पूर्वक किया जाने वाला, अपनी माँ बाप की मर्जी के बिना किया जाने वाला विवाह था ये, इसकी निंदा की गई है। असुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या की बिक्री, यानी पिता ने रुपये लेकर कन्या को एक तरह से दे देना, ये आता था असुर विवाह में। राक्षस विवाह, कन्या का बलपूर्वक अपहरण करना। पैशाच विवाह, तो ये विवाह जो 4 हैं लास्ट के, गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, इनकी निंदा की गई है मनुस्मृति में। और जो प्रजापत्य विवाह है, तो क्वेश्चन आता है वर्तमान में कौन सा विवाह प्रचलित है जो कि मनुस्मृति मिलता है? तो वो है प्रजापत्य विवाह। तो हमारा वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो और देख लेते हैं। वैदिक शब्दावली कई बार पूछ ली जाती है कि उर्वरा का मतलब क्या था? तो जुते हुए खेत को आधुनिक नाम हो गया है जुते हुए खेत। लागल क्या कहलाता था? हल, यानी प्राचीन नाम। वैदिक शब्दावली देख रहे हैं हम। वक्र को क्या कहा जाता था? बेल। बेल को उस समय क्या कहा जाता था? वक्र। करीस या सकृत, गोबर की खाद को कहा जाता था। सीता, हल की रेखा को कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। अवत, कुएं कहलाते थे। किवास, हलवाहा कहा जाता था, यानी हल जोतने वाला। उर्दर की बात करें तो अनाज मापने का पात्र था ये। पर्जन्य, बादल को कहा जाता था। बादल को क्या कहा जाता था? पर्जन्य। कृंतिवासी, यानी श्रम धारण करने वालों को कहा जाता था कृंतिवासी। लास्ट में देखेंगे कि यजुर्वेद में वर्णित कुछ धातुओं के नाम। वर्तमान नाम जिसको सोना कहा जाता है, वैदिक समय में उसको कहा जाता था हिरण्य। लोहा वर्तमान नाम। लोहे का वैदिक नाम था श्याम या कर्शन, अयस। तांबा को जो वर्तमान नाम है उस समय वैदिक समय में कहा जाता था इसको, तांबे को, एस्य। रागा को कहा जाता था तरसु। यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। लोहे को वैदिक नाम क्या है? तो वो है श्याम या कर्शन, अयस। तांबा का एस्य। तो यहाँ पर हमारा वैदिक काल कंप्लीट होता है। थ्योरी सेशन कंप्लीट हो गया हमारा, और यहीं से सारे आपके क्वेश्चन निकट जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।